देखिए, पूरे बिहार में 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभी हमारे साथ 10th के जो है बिहार बोर्ड के टॉपर हैं, इनका नाम अमित कुमार राय हुआ, जो कि 7वां रैंक है इनका। सबसे पहले अमित, आपको हम बधाई देते हैं कि आपने जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो नाम रोशन किया है अपने क्षेत्र का। धन्यवाद। किस प्रकार से आपकी तैयारी होती थी? आपने 484 नंबर जो है लाया है, किस प्रकार से तैयारी करते थे? मैंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौरंगा से पढ़ाई की और वहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए जो शिक्षक हैं उन्होंने मेरी मदद की और मैंने कठिन परिश्रम की, जिसके बदौलत पूरे स्टेट में 7वां रैंक प्राप्त हुआ है और जिला में प्रथम रैंक है। मतलब जिस स्कूल से पढ़ते थे उसमें अच्छी तरीके से पढ़ाई भी होती थी? जी। कोचिंग भी अलग से आप करते थे या फिर स्कूल से ही पढ़ाई करते थे? मैंने कंपटीशन कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई की जी। और वहाँ के भी शिक्षकों ने प्रत्येक विषयों में मदद की और जिसके कारण 484 नंबर प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इतना अच्छा नंबर आया है, किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और स्वजनों को देना चाहता हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया है आपका? हिंदी में 98, इंग्लिश में 94, मैथ्स में 98 मार्क्स हैं, साइंस में 95, सोशल साइंस में 100 और संस्कृत में 93 मार्क्स हैं। संस्कृत में 93 है और मैथ में 98 है। किस प्रकार से मैथ की तैयारी करते थे? ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है कि जो है मैथ बच्चों को कम समझ में आता है। मैंने मैथ के जितने भी अध्याय थे सारे अध्यायों को बार बार बनाया एनसीईआरटी की पुस्तक से और जो एक दो अन्य पब्लिकेशन की पुस्तकें थी उससे बनाया और साल भर उन्हीं को उसको रिवाइज कर किया, जिसके कारण मैथ में 98 मार्क्स आए हैं। जी। और 98 नंबर आपका हिंदी में है? जी। तो हिंदी में एक चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो अम्बेडकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा विश्लेषण करिए। भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में के महू नामक ज़िले में हुआ था। उनका जन्म 14 मई 1891 में हुआ था और उन्होंने जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पुस्तक नाम पाठ लिखा है, उस पाठ में उन्होंने पूरे भारतीय समाज में जितने जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर द्वंद्व हैं उसको दूर किया है और साथ ही साथ जितने भी विडम्बना की बात है कि विडम्बना की बातों को भी उन्होंने समझाया है और कैसे ये दोनों एक दूसरे के एक विपरीत बातें हैं उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। और उनका दिल्ली में 1956 में निधन हो गया था। चलिए, निधन, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपने पूरा चीज़ बता दिया। हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ है। और सोशल साइंस में आपका कितना नंबर आया है? 100। 100 में 100 नंबर आ गया है, यानी कि इतिहास, भूगोल और राजनीति साथ अर्थशास्त्र सब अच्छे से पढ़े हैं आप? जी। इकोनॉमिक्स भी अच्छे से पढ़ते हैं आप? जी। तो जीडीपी के बारे में बताइए जरा। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश में एक वर्ष की सीमा में जितना भी राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसी को का जो कुल योग होता है उसे ही जीडीपी कहा जाता है और एक राज्य किसी देश की सीमा के अंदर ही इसकी गणना की जाती है। इतिहास में बातचीत करते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि जितने भी लोग हैं वे ब्रिटिश सरकार का असहयोग करें, यानी जो वे ब्रिटिश सरकार के यहाँ या जो कॉलेज स्कूल में काम कर रहे हैं उसको वे वहाँ से इस्तीफा दें और साथ ही साथ जो स्वराज का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जाए, इसका उद्देश्य था। और इसको जो है बाद में चौरा चोरी कांड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी इसमें अहिंसा को इसमें वो बढ़ावा देते थे, परंतु हिंसा के कारण उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। काफ़ी डीपली पढ़ाई की है आपने। आगे क्या प्लान है फ्यूचर में? आगे यूपीएससी की तैयारी करके और आईएएस बनने का उद्देश्य है। हाँ, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप? जी। आईएएस बनने का लक्ष्य है? जी। चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको, आईएएस बनिए। पिताजी हैं इनके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार राय हुआ। अच्छा, आपके बेटे ने जिस प्रकार से सफलता रचा है, किस तरीके से देखते हैं इस सेलिब्रेशन को? सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रखंड के लिए, हमारे जिला के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे इससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं, क्या आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे इनके अलावा कोई बिहार टॉपर रहा है? जिला टॉपर में हमारे बच्चे आए थे। अच्छा, स्टेट टॉपर में पहली बार मौका मिला है हम लोगों को जाने का। इसके पहले हम लोग प्रयत्न करते थे, लेकिन किसी विषय में कम नंबर आने से हम लोग चूक जाते थे। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आज आपकी जो सफलता है वो भी रंग लाई है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। जी जी, मुझे और खुशी होती है अगर कोई और लड़का भी आता तो। अच्छा। लेकिन
ये भी खुशी, मतलब चूँकि हमारा विद्यार्थी भी है, लेकिन और कोई लड़का अगर आया होता तो खुशी और ज़्यादा होती। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। ये छोटे हैं या बड़े जी, हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। बड़े क्या करते हैं? बड़े अभी जेईई मेंस में 98.77 परसेंटाइल के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। जी। अभी और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। आपका ये जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, कहाँ से करवाइएगा यूपीएससी की तैयारी, किस प्रकार से करवाइएगा? अभी तो ये ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। जी। और चूँकि बेस इन लोगों का मजबूत है, इसीलिए हम लोग अच्छे इमारत की उम्मीद कर सकते हैं। भविष्य में अच्छा करेगा, आईएएस बनेगा। इसके लिए मैं इसको पूरी शुभकामना देता हूँ और पूरा सहयोग करूँगा। अच्छा, आज आपका जो लड़का है बिहार टॉपर बना है, सुना है कि आप एक स्कूल भी चलाते हैं कोई? जी। क्या नाम है स्कूल का? कंपटीशन पब्लिक स्कूल में चलाते कॉम्पिटिशन हैं। पब्लिक स्कूल। जब पूरे क्षेत्रवासियों को पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है बिहार टॉपर है, तो मतलब जब अगले दिन से तो मतलब जितने भी क्षेत्र के लोग होंगे, आप मतलब आपके स्कूल में जो है वो अपने बच्चे का नामांकन करने आ जाएंगे? सर हम लोग चारों तरफ 21 साल से स्कूल चलाते हैं जी। हम लोग का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। जी जी लेकिन और अनुशासन बहुत सख्त है, इसलिए बच्चे हम लोगों के पास टिक नहीं पाते हैं। जी, जी। लेकिन जो टिक जाता है वो सीख जाता है। जी, जी। इसी नारे के साथ हम लोग काम करते हैं और हम लोगों को बच्चों की कमी नहीं होती है। इसीलिए मतलब बच्चों के बारे में हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को काम के बारे में सोचना है कि काम कैसे अच्छा से अच्छा हो। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अमित कुमार राय थे और ये इनके पिताजी हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।